नमस्ते, मैं हूँ चंचल। आप सभी को 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस दिन से सूर्यदेव उत्तरायण हो जाएंगे, हमारी बीमारियाँ दूर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सूर्यदेव एक एनर्जी के साथ होंगे और वो एनर्जी जो होती है वो बड़ी ही पॉजिटिव होती है, जो हम सभी की रोगों को भी कहीं ना कहीं दूर करती है। जैसे कि सर्दियों में आप लोग देखते होंगे बहुत दर्द होता है लोगों को, या पेन से निकल रहे होते हैं। बट जैसे जैसे सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, उन चीज़ों में, उस पेन में या बीमारियों से हमें राहत मिलनी शुरू हो जाती है। सो इसलिए इस दिन को हम फेस्टिव की तरह भी मनाते हैं। मेरा जो आज का वीडियो है वो है कि हम जो दान करते हैं, इस दिन जो हम दान करते हैं उसके पीछे हमारे इंटेंशंस क्या होने चाहिए, ताकि हमारे लिए वो फ्रूटफुल काम कर पाए, ताकि हमें उनसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाए। तो मैं आपसे 3 चीज़ें बताना चाहूँगी जो दान करते समय या किसी को देते समय हमें नहीं करनी है। द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने इसके लिए ये किया और इसकी वजह से इसको बड़ी खुशियाँ मिलेंगी, है ना। मैं करने वाला तो कौन होता ही हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ किसी के लिए जब तक मुझे कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो हम सब किसी ना किसी के सपोर्ट से चल रहे हैं। हमारे एक सपोर्ट सिस्टम है इस यूनिवर्स में जो हमें कुछ भी करने के लिए एक शक्ति देता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ। सेकंड थॉट जो हमारे मन में आता है वो ये कि मैं आज ये दान कर रहा हूँ या मैं आज ये किसी को दे रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला है, पुजारी ने, पंडित जी ने, या मुझे किसी बाबा ने या किसी ने भी बोला है कि आज के दिन आप दान करो और आज की आपकी परेशानियाँ सारी हट जाएंगी। तो आप ये सोच करके उस समय अगर दान कर रहे हो कि भाई मैं ये दान कर रहा हूँ और मेरी सारी परेशानियाँ जो हैं वो हट जानी चाहिए, मेरे जीवन में अब कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। आपने जो किसी और को जो दे रहे हो, आप उसके साथ में अपनी परेशानियां भी उसको देने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ये परेशानियां मेरे ऊपर से हट जाएं। तो एक तरीके से आपने ये सोच लिया कि मैंने अब ये इसको दान दे दिया तो ये मेरी परेशानियां भी ले जाए। ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं किसी के बारे में। थर्ड थॉट जो हमें नहीं सोचना है वो ये कि इसको मैं ये दान दे करके मैं बहुत बड़ी खुशियां दे रहा हूँ, इसको इस दान को देने से ही ये जो है खुश होगा और इसके जीवन में खुशियाँ आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। शायद उसके लिए वो यूज़फुल ही नहीं हो जो आप दे रहे हैं, शायद उसको वो चाहिए ही नहीं हो जो आप दे रहे हैं। तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी जो हमें किसी को भी कुछ भी गिफ्ट देते समय, उपहार देते समय या दान देते समय नहीं सोचनी है। अब हम आते हैं इस बात पर कि हमें जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारे इंटेंशंस उस टाइम पर कैसे होने चाहिए। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि आप ईश्वर को धन्यवाद करें कि वो आपको इस काबिल बना रहा है, वो आपको इतनी सामर्थ्य दे रहा है कि आपके पास जो भी कुछ है उसमें से आप कुछ देने की सोच भी पाए हो, या आप उसमें से एक हिस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हो, या आप दे रहे हो किसी को। तो इसके लिए ईश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करें। सेकंड थॉट आपके मन में ये होना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं ये जो भी मुझसे बन पड़ रहा है, वो जिसे भी दे रहा हूँ, ये है उसके काम आए, वो इसे यूज़ कर पाए, ये उसके लिए कैसे भी करके फ्रूटफुल हो जो मैं उसे दे रहा हूँ, ताकि उस इंसान को मेरे किए हुए काम से खुशी मिले। तो 2 चीज़ें हो गई जो हमने पॉजिटिव सोची। थर्ड पॉजिटिव थॉट हमें क्या सोचना है कि हे ईश्वर, मैं जो ये आज कर पा रहा हूँ, अब मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा लोगों के लिए कर पाऊँ। ठीक है। तो जब आप ऐसे इंटेंशंस के साथ किसी के लिए कुछ करते हो ना,
तो बिलीव योर सेल्फ, बिलीव ऑन मी, आपके साथ अच्छा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप धीरे 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 कटनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। सिर्फ अपने लिए नहीं, आपने किसी और के लिए भी पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। तो सारा जो खेल है ना यूनिवर्स में, वो सिर्फ पॉजिटिविटी का है, वो सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा सोचने का है। मैं अपने लिए अच्छा सोच रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, पर मैं उसके साथ साथ किसी और के लिए भी अच्छा सोच रहा हूँ, ये सोने पे सुहागे का काम करता है हमारी लाइफ में। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए आने वाला ये नया साल बहुत ही अच्छा हो। आप एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे आने वाले जो भी कर्म हैं उनको कीजिए। आपके जो भी गोल्स हों, ईश्वर उन्हें कंप्लीट करे, मेरी यही दुआ है हम सभी के लिए। बस आप जब भी दान करें तो इतना ध्यान रखें कि ईश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है, आपसे ईश्वर इस काम को करवा रहा है। तो वो जो काम हो रहा है आपके थ्रू, वो किसी को खुशियाँ दे। और जब आप किसी के लिए इस मन से कुछ करते हैं ना, तो उससे जो वाइब्स निकलते हैं उस इंसान के मन से, जो खुशी उस इंसान के अंदर से निकलती है, वो यूनिवर्स में जाकर आपके लिए इतना बड़ा पॉजिटिव ग्राउंड खड़ा करती है ना, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो पॉजिटिविटी आपके लिए इतनी जल्दी काम करती है, इतनी जल्दी दौड़ना शुरू करती है इस यूनिवर्स में, कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने, अच्छा हाँ, एक छोटा सा मैं वाकया बताती हूँ आपको इस चीज़ के लिए, जो ज़्यादातर हम सबके साथ में होता है। जैसे कि हम घर से बहुत सॉरी, अपने किसी ऑफिस से या बाहर से किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से आ रहे हैं और बहुत हमारा माइंड अपसेट है। हमने क्या सोचा कि चलो यार घर चल रहे हैं तो कुछ खाने के लिए ले चलते हैं, या बच्चों की पसंद की कोई चीज़ ले चलते हैं। और आप उस चीज़ को अपने घर में ले करके आते हो और आप खुश मन से आते हो और आपने वहाँ रखा और बच्चों ने देखा कि आपके हाथ में कुछ है, तो एकदम से घर में एक खुशी का माहौल क्रिएट हो गया। खुशी का माहौल क्रिएट हो गया और बच्चों ने उसे जब खाया तो आपके अंदर खुद एक, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग हुई। क्यों हुई? आपने एहसान तो नहीं किया अपने बच्चों के ऊपर, आपने तो मन से और खुशी से, क्योंकि आप चाहते थे कि वो उसे एंजॉय करें, इसलिए किया। तो वहाँ पर आपकी जो आपकी प्रॉब्लम्स थे वो गेट के बाहर ही रह गए, वो प्रॉब्लम्स आपके माइंड में ही नहीं रहे कहीं भी। और वो आप अपने बच्चों के साथ मिल करके आप कब उस टेंशन से बाहर आ गए और उनके साथ एंजॉय करने लगे या उस चीज़ को खाने पीने लगे, आपको पता ही नहीं चला। तो सेम यही चीज़ काम करती है, यही वाइब्स काम करते हैं जब आप किसी और। इस वीडियो को बनाते समय अगर कोई गलत शब्द निकला हो या शायद मैं ना ध्यान दे पाई हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि किसी को भी हर्ट करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। सो आप अच्छी चीज़ें लें इस वीडियो से, और जो आपको अच्छा ना लगे उसे प्लीज़ आप इग्नोर कर सकते हैं।